जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय करनी। ये पंक्तियां आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, मैंने भी कई बार सुना। लेकिन आज मैं ये पंक्तियां इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कंट्रोवर्सी हो गई। एक गाना आया जिसमें हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के ही एक सुपरस्टार सिंगर का नाम मेंशन करके उसकी बेटी के बारे में अश्लील बोला गया। मुझे भी बुरा लगा, इसलिए नहीं कि उसमें सुपरस्टार की बेटी के बारे में गलत बोला गया, बल्कि इसलिए कि जो व्यक्ति 8 से 10 साल की बच्ची के बारे में इतना गंदा सोच सकता है, गा सकता है, शायद उसे हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में उसके गाने को डीजे पे शोर शराबे के साथ बजाया जाता है। बहुत तकलीफ हुई। लेकिन जब मैं ये सब सोच ही रहा था, उसी वक्त उस सुपरस्टार साहब को मैंने लाइव देखा। सोचा जरा इनकी भी बातें सुनते हैं। बहुत आक्रोश में थे बेचारे। लाजिमी है उनका आक्रोशित होना एक पिता के दायित्व के नाते। लेकिन वो क्या है ना, हमारे देहात में एक कहावत है। सुपरस्टार साहब, अगर आप सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा, क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र से उठकर ऊपर गए। कि अपने क्षेत्र में एक कहावत है कि बोएगा पेड़ बबूल का तो फल कहां से पाओगे। वही बात है। ढेर सारे ऐसे अभिभावक हैं जो आपके अश्लील गानों को सुनकर अपनी मुंह छुपा लेते हैं उस वक्त जब वो अपने बच्चों के सामने खड़ा रहते हैं। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपने ही लाइव आके कहा था कि मेरा नाम कोई यूज नहीं करेगा। अरे आपका नाम ऐसा कौन सा साहित्यिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक है? अरे आप हैरी पॉटर वाला वोल्डेमॉर्ट थोड़ी ना है जो आपका नाम लेने से लोगों की ताकत बढ़ जाती है। जैसा आपका नाम है ना, उस नाम का हमारे यहाँ लोग दाल तक नहीं खाते। बुजुर्ग लोग कहते हैं वो दाल बातर होता है। बातर तो समझते होंगे ना, इसी बिहार से आप गए हैं। भले आप सुपरस्टार बन गए हो, आप विदेश में यात्रा करते हो, जब आप भी अश्लीलता परोसते हैं ना अपने गानों में, तो हमारे समाज में लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे भोजपुरी गाना पसंद नहीं है, पसंद है। जब मुझे भोजपुरी सुनना होता है या फिर अपने अंगिका या फिर अपने लोकल भाषा का संगीत सुनना होता है तो हम मैथिली ठाकुर जैसे गायक को सुनते हैं, आपको नहीं। या फिर आपके जैसे उन बाहियात गायकों को नहीं जो इस संगीत के नाम पे अश्लीलता परोसते हैं। और हाँ, आप जो वो बोल रहे थे ना कि मैंने अपना नाम भारत सरकार से रजिस्टर्ड करवा लिया है इसलिए मेरा नाम कोई यूज नहीं करेगा, तो आपको बता दें कि साहब, शिक्षा का अभाव है आपको थोड़ा सा। आपने जो अपना नाम रजिस्टर्ड करवाया है ना, वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत होता है, जिसमें आपको सिर्फ ये अधिकार मिलता है कि आपका नाम यूज करके कोई व्यावसायिक लाभ नहीं कमा सकता, या फिर आपके नाम का कोई अपने गाने में प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि आप गलत करते जाएंगे, अश्लीलता परोसेंगे अपने गानों में, अभद्र व्यवहार करेंगे लोगों के साथ और लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। अगर ऐसा होता ना तो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हर रोज गालियां सुनते हैं, वो भी अपना नाम ट्रेडमार्क के तहत रजिस्टर करवा लेते और लोगों के ऊपर केस करते फिरते। अरे साहब, आप हो या फिर आपके जैसे कोई भी भोजपुरी के वो अश्लील परोसने वाले सिंगर अगर गलत करेंगे ना तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। डरते नहीं है आपसे। आप जो ये धमकाते हो ना बिहार के लोगों को कि अगर कोई मेरा नाम यूज करेगा या फिर मेरे बारे में कोई गलत चलाएगा तो हम उसको घसीट देंगे, उसके पूरे खानदान को घसीट देंगे, 10-20 लाख अपने जेब से खर्च करके उसको घसीट देंगे, तो साहब हम समझते हैं आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, आपके पास पहचान और ताकत, रुपये पैसे ढेर सारे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी घसीटते चले जाओगे। हम जिस समाज में रहते हैं ना, यहाँ कहा जाता है कि अगर बाप भी गलत बोले ना, उसका भी विरोध करना सीखो। अगर गलत करोगे, गलत गाओगे तो विरोध होगा ही, चाहे आप हो या फिर आपके जैसे अश्लीलता परोसने वाले कोई और सिंगर। इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद नहीं था कि मैंने उस व्यक्ति को सपोर्ट किया जो आपके खिलाफ गाना गाया। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि भोजपुरी गाने से अश्लीलता समाप्त की जाए। अब तो एहसास हो गया होगा ना कि अपने बेटी का दर्द क्या होता है। जब खुद पे आंच आए तो कैसा फील होता है। हर रोज हमारे समाज में लोगों को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, झगड़े करने पड़ते हैं आपके गानों को बंद करवाने के लिए। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद आप में जरा सी भी शर्म होगी ना तो आप भी
अपने गानों में अश्लीलता नहीं परोसेंगे। जब आपने शुरू ही किया है ना, अब ये जंग दूर तक जाएगी। अब ये जंग छिड़ेगी हमारे सभ्य समाज और आपके अश्लील गानों के बीच, और ये जंग तब तक चलती रहेगी जब तक आपके गानों से अश्लीलता खत्म ना हो जाए। एक संदेश देना चाहते हैं आप? हम लड़ेंगे साथ, हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे इसलिए क्योंकि लड़े बगैर कुछ नहीं मिलता। हम लड़ेंगे साथी, हम लड़ेंगे ये सोचकर कि अब तक लड़े क्यों नहीं।